नमस्ते आप सबको। आज ततारा और वामीरो की कहानी का अंतिम दिन है। आज का दिन थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए क्योंकि आज के बाद आपको फिर इनकी कहानी सुनने को नहीं मिलेगी। पढ़ सकते हैं आप, दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आज ये कहानी खत्म हो जाएगी। और होगा क्या कहानी में, आखिर में क्या होगा दोनों का, वो भी आपको पता चलेगा। इसके पहले आपने ततारा और वामीरो के बारे में पढ़ लिया है। वे कौन थे, कैसे मिले। निकोबार और लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों आइलैंड्स के बारे में आपने पढ़ लिया है कि कैसे पहले माना जाता था कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान दोनों एक हैं। बाद में कैसे ये दोनों अलग हुए, कैसे इन दोनों द्वीपों को ततारा ने दो टुकड़ों में कर दिया। बाद में आज वो गैप बढ़ते बढ़ते 96 किलोमीटर हो गया है। ततारा कौन था, कैसा था, उसका बड़ी चर्चा थी लोगों में, या कैसे उसको लोग रिस्पेक्ट करते थे। उसकी तलवार के बारे में आपने पढ़ा है। एक दिन थका हुआ ततारा गया समुद्र के किनारे और वहाँ पर वामीरो उससे मिली। उसने उसका परिचय पूछा और वामीरो ने बताया कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि तुम दूसरे गांव के हो। उन दिनों ये रिवाज था वहाँ पर निकोबार में कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, कोई युवक या युवती, वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता था या कर सकती थी जो उसके गांव का न हो। इस चक्कर में वामीरो ने उसको मना कर दिया, लेकिन वामीरो भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी, ततारा भी चाहता था। अगले दिन वामीरो फिर उससे मिलने पहुंची। इसी तरह से रोज वो मिलते रहे। लोग उन्हें समझाते बुझाते थे कि छोड़ दो, ये जिद नहीं आगे बढ़ पाएगी ये प्रेम कहानी, लेकिन वो नहीं माने। बाद में एक बार एक पशु पर्व का आयोजन हुआ था पासा गांव में, और वहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे। ततारा भी था, लेकिन उसकी नज़रें वामीरो को खोज रही थी। आखिर में वामीरो आई उससे मिलने के लिए। वामीरो को देखा ततारा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत खुश हुआ। लेकिन परेशानी ये थी कि सबकी उपस्थिति में जब उसकी माँ ने ये देख लिया कि वामीरो उसकी बेटी ततारा से मिल रही है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने ततारा को बहुत इंसल्ट की, तरह तरह से उसको अपमानित किया। अब वामीरो कुछ नहीं कर पा रही, वो रो रही है। उसको लग रहा है कि अब शायद ततारा का साथ छूट जाएगा। ऐसे में जबकि वामीरो पूरी तरह से दुखी है, रो रही है और वो कुछ कर नहीं पा रही है, और ततारा भी हेल्पलेस है, वो भी नहीं समझ में आ रहा उसके क्या करे, और वामीरो के दुख से वो और ज्यादा दुखी हो रहा है। इन सब के बीच में कहानी का जो चौथा एपिसोड था वो खत्म हो गया था। अब आज का एपिसोड यानी पांचवा और अंतिम, क्या लिखा है शुरुआत में इसकी। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। उसे मालूम, किसे? ततारा को। ततारा वॉज नॉट नोइंग दैट विच स्टेप टू बी टेकन। कौन सा कदम उठाने का मतलब नहीं कि लेफ्ट कदम, या कदम मतलब स्टेप। यहां पे पैर मत समझ लेना, पैर भी होता है कदम। एक कदम उठाना मतलब नहीं कि लेफ्ट उठाऊं या राइट उठाऊं, ऐसा ना समझ लेना। कौन सा कदम उठाऊं मतलब व्हाट टू डू। ततारा वॉज नॉट एट ऑल नोइंग दैट व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू हैंडल, हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। ठीक है। अनायास एक शब्द है, अनायास। इफ यू आर डूइंग समथिंग विलिंगली, दैट इज सायास। आयास माने कोशिश करके। इफ यू आर डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग, मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली इट इज डन लाइक, देन इट इज अनायास। जैसे आपके आंख की तरफ अगर कुछ आ रहा है, कोई छोटा सा तिनका आ रहा है, तो योर आईज विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड, दैट इज अनायास, है ना। आपके पास कोई बॉल आ रही है, आप सोच रहे कहीं और, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट बॉल एंड हाउ टू सेव योर सेल्फ, बट यू विल मूव असाइड, दैट यू हैव डन अनायास। बिना सोचे, बिना प्लान किए, बिना उसके बारे में ये अपने मन को बताए हुए कि हाँ ये काम मुझे करना है, अपने आप वो अगर आप काम कर दें तो वो अनायास हो जाता है। ठीक है। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जाती, तो ततारा का जो हाथ था वो तलवार की मूठ पर चला गया, उसके हैंडल पर चला गया। और क्या हुआ? जा टिका। टिकने का मतलब जाकर के रुक जाना, टिक जाना यानी रुक जाना। उसका हाथ, अब हमेशा वो लकड़ी की तलवार खोसे रहता था ना,
उसका हाथ उस तलवार की हैंडल पर चला गया और क्या हुआ, क्रोध में, वो भी गुस्से में है, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इंसल्ट किया जा रहा है और वामीरो भी इतनी दुखी है, इतना रो रही है, कैसे इसको डील करे, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गुस्से में उसने तलवार निकाली, तलवार उसने बाहर निकाल ली और क्या किया, और कुछ विचार करता रहा। ही इज थिंकिंग समथिंग, ठीक है, कुछ विचार करता रहा। ही केप्ट ऑन थिंकिंग समथिंग। और क्या, क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। अग्नि, अग्नि मतलब आग, पढ़ना भी समझ लो। और हाफ ग न और छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा यहां से क्यों लगी है, क्योंकि ग हाफ है। फुल ग में एक और लाइन होती है और ये लाइन हो यहां पर अगर लगा देते छोटी तो ये फुल ग जैसा लगने लगता। इस चीज से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया है। अग्नि मतलब होती है आग, आग मीन्स होता है, होती क्या है, फायर। जैसे कहीं आग लगती है जंगल में, कहीं सूखी पत्तियां ढेर सारी दूर तक, एक जगह आग लगा दो आग फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इतनी थोड़ी जगह आग लगाओगे, अगल बगल अगर जलने की चीज बढ़ते 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 बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। अमेजन के जंगलों में आग लगी थी, आपने देखा होगा कितने लंबे समय तक रही। आपके आसपास भी आप देखेंगे जब मार्च अप्रैल होता है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होती है, सारे घास सूख मतलब घास और छोटे छोटे जो पौधे वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं, तो कई बार आप आग लगा देते हैं और वो दूर तक जलता हुआ चला जाता है। तो आग लगातार बढ़ती है, वैसे ही उसका क्रोध लगातार बढ़ रहा था। दैट्स वाई हिज एंगर इज कंपेयर्ड विद फायर। जिससे फायर बढ़ती, इन द सेम वे हिज एंगर वाज आल्सो इंक्रीजिंग, स्प्रेडिंग, मतलब बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा और ज्यादा गुस्सा आता जा रहा था उसको। लोग सहम उठे, सहम जाने का मतलब था डर जाना। लोग डर गए कि ततारा को जानते तो थे ही कि उसके पास अद्भुत दैवीय शक्ति है। लोग डर गए। फिर क्या हुआ, एक सन्नाटा सा खिंच गया। सन्नाटा यानी साइलेंस। सब लोग, इसके पहले क्या हुआ था, एवरीबडी वॉज सेइंग, एवरीबडी वॉज शाउटिंग एट ततारा, देवर अपोजिंग ततारा, सब लोग उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। जब उसने तलवार को हाथ लगाया तो सब लोग शांत हो गए। सन्नाटा सा खिंच गया। खींचने का मतलब होता है लाइन ड्रॉ कर देना। जैसे मैंने खींच दी एक रेखा, ऐसे, है ना, रेखा नहीं है ये मत कहना ये रेखा कैसा होगा, मैंने खींच दिया या ऐसे, है ना, ये खिंच जाना। लेकिन यहां पर सन्नाटा खिंच गया मतलब सन्नाटा हो गया, ठीक है ना। फिर एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी, राह मतलब होता है रास्ता। When there was no way for ततारा, सूझना मतलब समझ में आना। जब ततारा को कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आया, when ततारा could not thought of some, when ततारा could not think about some other way, then what he did, क्रोध का शमन करने के लिए, शमन कर देना मतलब बुझा देना, खत्म कर देना। एक्सटिंग्विशिंग एक शब्द है, एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना किसी चीज को, जैसे आग है ना उसको बुझा देना। तो अपने क्रोध को बुझाने के लिए, अपने क्रोध को खत्म करने के लिए, क्रोध खत्म कैसे होगा, या तो जो उसका कॉज है, जो उसका रीजन है वो खत्म हो जाए। ततारा की माँ उसको इंसल्ट कर रही है, वामीरो की माँ ततारा की इंसल्ट कर रही है, वामीरो से दूर रहने के लिए कह रही है। क्रोध कब खत्म हो जाएगा, जब ततारा की माँ उसे कह दे कि अच्छा ठीक है जो कर रहे हो तुम सही कर रहे हो, ततारा वामीरो जो है वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है, ठीक है, तब क्रोध समाप्त हो। नहीं तो अगर रीजन या कॉज उसका खत्म नहीं हो रहा तो कैसे समाप्त होता है क्रोध, गुस्से में आपको तोड़ फोड़ लीजिए, है ना। टीचर्स डांटते हैं, आप उधर जाके पत्थर मारते हैं जमीन पर, दरवाजे पर लात मारते हैं, मम्मी पापा ने डांट दिया तो अब दरवाजा जोर से बंद करेंगे, धाएं, है ना, या कहीं पैर मार देंगे किसी चीज पे, किसी चीज को तोड़ देंगे, गुस्से में हाथ में कुछ है वो आप पटक देंगे। मैं ये करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप ऐसा शायद करते होंगे, करते हैं तो गलत है वो, लेकिन गुस्से में दीवार पे हाथ मार देंगे। सो मेनी थिंग्स फॉर just extinguishing your anger, you do all these things. ततारा क्या करे, उसने भी उस आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए, उस क्रोध को खत्म करने के लिए उसने क्या किया,
शक्ति भरकर, शक्ति माने स्ट्रेंथ, पावर, पूरी ताकत से धरती में घोंप दिया। घोंप देने का मतलब स्टैब कर देना। स्टैब समझते हैं ना, चाकू या तलवार घोंप देना। तो उसने क्या किया, तलवार उसने निकाली और पूरी ताकत ऐसे लगाया होगा और उसने उसको जमीन में घोंप दिया, मतलब स्टैब कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, और ताकत से उसे खींचने लगा। अब केवल उसको उसने धरती में घुसा, उसमें घोंपा ही नहीं, घोंपने से याद करो बाहुबली, है ना, एक बड़ा सवाल जो है लंबे समय तक चलता रहा, बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। आखिर में जो पहला पार्ट आया था उसमें जो कटप्पा है वो ऐसे जो खंजर है वो भोंक देता है उसकी पीठ में, है ना, बैकस्टैब करना कहते हैं किसी के, ये एक मुहावरा है वैसे बैकस्टैब करना, यानी इफ यू आर doing something, some job which is not very appropriate for the person, like with your friend, normally you are friend, but you are doing some bad work for him which is like harming that person, it will be called, and that person not knowing, you are doing like that way that that person cannot understand, this is called backstabbing, means आप पीछे से छुरा मार देना, that वो सामने वाले को पता ही नहीं चले किसने मारा, यानी किसी को हार्म पहुंचाना उसको बिना पता चले हुए, ये होती बैक स्टैबिंग। ठीक है, यहां उसने स्टैब कर दिया अपनी तलवार को, और क्या हुआ, और स्टैब करके उसको खींचने लगा। आप जैसे ब्रेड है ना या केक है, केक समझ लो, ब्रेड को तो छोड़ो अभी, केक है ना, आप एक जगह चाकू लगाते हैं और उसे ऐसे खींच देते हैं तो वो कट जाता है, एक गैप, दोनों दो पार्ट हो जाते हैं, एक गैप आ जाता है, एक क्रैक आ जाता है। ठीक है ना, इन द सेम वे व्हाट ततारा डिड, ततारा ने धरती में ही धरती को केक बना दिया, धरती में तलवार को स्टैब किया, घोंप दिया और उसको खींचने लगा। जैसे आप केक काटते हैं, आपने स्टैब किया है ना और उसको खींचने लगे आप, तो क्या होगा, जहां से आप खींचेंगे वहां एक क्रैक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, वह पसीने से नहा उठा। केक तो नहीं काट रहा है ना, धरती काट रहा है ना, पूरी ताकत लग रही है, पसीने से नहा उठा। नहाना मतलब है, नहाना मतलब टू टेक बाथ, मतलब बेदिंग, लेकिन यहां पसीने से नहाने वाला नहीं, पसीना बाल्टी भर के नहा रहा है नहीं, जैसे आप नहा लेते हैं ना, तो नहाते समय क्या होता है, आप पूरा ऊपर से नीचे तक भीग जाते हैं पानी से। अगर आप पसीने से भीग जाएं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, धूप में हैं या बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पसीना आपको आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, उस स्वेट से आप भीग जाएं तो कहा जाता है कि वो आदमी पसीने से नहा गया। ऐसा लग रहा है जैसे पानी से नहाने के बाद जैसा लगता है वैसा पसीने से वो नहा गया है। गेटिंग, बिल्कुल मत कहना कि पसीने से कौन नहाता है, आपको हर कोई तो पानी से नहाता है ना। हाँ, तो पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे, एवरीबडी वॉज फियर्ड। ठीक है, एवरीबडी वॉज अफ्रेड कि पता नहीं क्या होने वाला है, वो धरती काट रहा है। वह तलवार को अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसे किया हुआ है और उसको ऐसे से खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, खींचते खींचते दूर तक चला गया, दूर तक, है ना, यानी एक जगह लगाया और उसको खींचते ही जा रहा है, खींचते ही जा रहा है। जितनी ताकत है, जितनी, अब उस सारी ताकत को उस पर खत्म कर दे रहा है, अपने क्रोध को, अपने एंगर को दूर करने के लिए। फिर क्या हुआ, खींचता दूर तक चला गया, वह हाफ रहा था। हाफने का मतलब क्या होता है, हाफना यानी जल्दी जल्दी सांस ले। जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना, तो थक जाते हैं आप, ज्यादा एनर्जी की आपके शरीर को जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। साइंस भी पढ़ लो थोड़ी सी, और ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आपको ज्यादा जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है। आप खूब रनिंग करके आओ, फिर आपकी जो सांस होती है वो नॉर्मल नहीं रह जाती, फिर वो तेज चलने लगती है, जल्दी जल्दी चलने लगती है। तो वह हाफ रहा था, यानी तेज तेज सांसें ले रहा था। अचानक सडनली जहां तक लकीर खींच गई थी, लकीर यानी लाइन, जहां तक उसने वो लाइन तलवार से खींची थी वहां एक दरार होने लगी। दरार मतलब क्रैक, वहां पर एक क्रैक हो गया, मतलब ऐसे था वो और उसमें ऐसे जगह हो गई। ठीक है, तो वहां पर एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो।
लाइक दैट लैंड इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स। बंटना मतलब डिवाइड होना। ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती दो टुकड़ों में, ऐसे थी वो धरती, बीच से मानो उसने काटा हुआ है और वो ऐसे ऐसे करके दो पार्ट में क्रैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी, गड़गड़ाहट यानी थंडर ना, जैसे बादल गरजते हैं ना जब बारिश होने वाली होती है खूब तेज आवाज होती है, सेम वे तेज गड़गड़ाहट हो रही है। और लकीर की सीध में धरती फटती जा रही थी और जहां जहां तक वो लाइन थी वहां तक वो धरती में क्रैक होते 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 जा रहा था ना, क्रैकिंग क्रैकिंग करते हुए वो दूर तक फटती जा रही थी। ठीक है, बहुत सारी फिल्मों वगैरह में एनिमेशन में आपने देखा होगा क्रैक करते हुए। तो यहां से एक जगह वो खींचता जा रहा और वहां से क्रैक कर रही कोई चीज तो उसके टूटने की आवाज होती है। कोई चीज आप तोड़िए टक, उसके टूटने की आवाज होती है। धरती क्रैक कर रही है, धरती के टूटने की आवाज हो रही है, दैट इज गड़गड़ाहट, दैट इज लाइक थंडर, है ना, वो आवाज हो रही है। और धरती टूटते हुए, जहां तक वो तलवार से खींच रखा था उसने, वहां तक धरती टूटती हुई चली जा रही है। ठीक है, द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। द्वीप के अंतिम सिरे तक, जैसे मान लो कि ऐसे कोई द्वीप रहा होगा ऐसे, एंड अब ऐसे है और ये इसके चारों तरफ पानी है, तो वो यहां से मान लो कहीं से भी उसने यहां मान लो खड़े हैं और यहां उसने काटना शुरू किया होगा और इस तरह से खींचता हुआ काटता हुआ उसको दूसरी तरफ तक चला गया। ठीक है, द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, गुस्से से उस धरती को वो खींचते हुए काटते हुए जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। भय आकुल, भय से आकुल हो जाने का मतलब ये होता है डर जाना, बहुत ज्यादा घबरा जाना। भय आकुल होना मतलब भी वही होगा, डर जाना। भय से भयभीत हो जाना, डर से डर जाना मीन्स डर जाना। ठीक है, लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, दृश्य मतलब सीन। लोगों ने ऐसे सीन की के लिए इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। अब वो इसे काट रहा है, अब काट रहा है तो क्या होगा, ये जो क्रैक है ये बढ़ता जा रहा है ना, ये चौड़ा होता जा रहा है। कैसे हो गया फिर बाद में, ऐसा समझ लो। ठीक है, और ये यहां से ऐसे। ठीक है, ये दोनों द्वीप जुड़े हुए थे और बाद में इन दोनों द्वीपों को उसने बीच से काटा और धीरे धीरे वो क्रैक बढ़ता जा रहा है। फिर क्या हुआ, वे सिहर उठे। सिहर जाना मतलब कांप जाना। ठीक है, शडर या शिवर भी, शिवर मतलब भी कांपना होता है, लेकिन सिहरना मतलब डर से कांप जाना, हिल जाना बिल्कुल। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे, यहां से उसने काटना शुरू किया और आगे बढ़ रहा है टू दिस डायरेक्शन। तो यहां वो काट रहा है और वामीरो भी उसके साथ साथ दौड़ रही है ना। वो गुस्से में काट रहा है, वामीरो भी रोती हुई उसके साथ साथ धरती के उस तरफ दौड़ रही है। बस ये है कि वामीरो यहां खड़ी है, ततारा यहां खड़ा है, उसने काटना शुरू किया। तो अब कहां, अभी ऐसा थोड़ा का बोलेगा वामीरो तुम इधर आ जाओ मुझे धरती काटनी है, नहीं, वो गुस्से में है वामीरो। बाकी कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग इस साइड खड़े हैं, ततारा इस साइड खड़ा है। उसने धरती में ऐसे खोप दिया और उसे यहां से काटने लगा। अब वामीरो उस साइड है, कुछ लोग उस साइड हैं, ततारा इस साइड है। अब वामीरो उसके उस साइड से दौड़ रही है, बीच में क्रैक आ गया। वो दौड़ रही है चीखते हुए, ततारा 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 कहते हुए दौड़ रही है वामीरो। द्वीप मतलब जो अब द्वीप दो टुकड़ों में धीरे धीरे बंट रहा है और जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट की तरफ वामीरो है और वो दौड़ रही है, बुला रही है ततारा को, ततारा ततारा। उसकी करुण चीख, करुण माने दुख से भरी हुई, ठीक है, दुख में भर करके वो चीख रही है। शी इज क्राइंग, ओके, मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। और वो एक तरफ वो चिल्ला रही है और दूसरी तरफ धरती के फटने की आवाज हो रही है, गड़गड़ाहट हो रही है। थंडर मतलब जैसे बादलों के गड़गड़ाने की आवाज होती है वैसे आवाज हो रही है। और उस तेज आवाज में वामीरो की आवाज दब जा रही है। ठीक है, ततारा दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश, ठीक है, एक होता है भाग्य मतलब लक, एक होता है दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्य मतलब दुर्भाग्य होना यानी अनलकी होना, दुर्भाग्यशाली
यानी अनलकीली, दुर्भाग्य से। भाग्यशाली यानी लकी, भाग्य माने लक, भाग्यशाली मतलब लकी, ठीक है। दुर्भाग्यशाली उल्टा हो गया, दुह जो है वो संस्कृत का प्रीफिक्स है, जब जुड़ता है तो दुह ह की जगह, जैसे ये दुह है ये संस्कृत का प्रीफिक्स है, जब लगता है तो विसर्ग की जगह र हो जाता है, यानी ऐसे र, हाफ र इसकी जगह पर। भाग्य मतलब लक, दुह मतलब बैड होना, बुरा होना, दुर्भाग्य मतलब बैड लक, दुर्भाग्य से मतलब अनलकीली। दुर्भाग्य से ततारा दूसरी ओर था, मतलब वामीरो अलग साइड पे है और ततारा अलग साइड पे है, ठीक है, दूसरे सिरे पर है। जब वह द्वीप के अंतिम सिरे तक पहुंचा, यहां तक पहुंच गया, तब क्या हुआ, धरती को चाकता हुआ, धरती को काटता हुआ बिल्कुल, वो जब दूसरे सिरे तक पहुंचा तो द्वीप दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। दैट आइलैंड was divided into two parts, विभक्त हो चुका था, मतलब डिवाइड हो चुका था। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा इस साइड है, काट रहा है, वामीरो उस साइड है। ततारा को जैसे, अब वो गुस्से में है, वो काटा, वो देख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, कौन किस साइड है ना, गुस्से में कहां दिखाई देता है ना। उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। ततारा को लग रहा है कि इसकी तरफ वाला ये जो द्वीप है ये समुद्र में सिंक होने वाला है, डूब रहा है थोड़ा। वह छटपटाने लगा, छटपटाना मतलब परेशान होना, ठीक है, दुख से। एक और छटपटाहट वर्ड आया था जब वामीरो पहली बार ततारा से मिली थी, झूठी छटपटाहट उसके मन में थी ततारा से मुक्त होने की, यानी छटपटाहट मतलब भी बेचैन होना, रेस्टलेस होना। तो वो रेस्टलेस फील करने लगा, क्यों, क्योंकि वामीरो इस साइड है, ततारा इस साइड है। जब उसको होश आया कि क्या हो रहा है तो उसने क्या किया, उसने छलांग लगा दी, उसने जंप किया यहां से, कहां जाने के लिए, इस पर, दूसरे वाले पार्ट पर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जंप तो कर गया लेकिन जंप करके वो इधर नहीं आ पाया, एकदम इसके एज पर आ गया, इसके किनारे पर आ गया। और जंप करने के बाद उसने सोचा कि इसको पकड़ ले, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाया, उसकी पकड़ छूट गई। जैसे आप एक जगह है और दूसरी जगह कोई चीज है, उस पर जंप करना चाहें लेकिन आप उसको पकड़ ना पाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। तो उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, वो हाथ उसका छूट गया और वो नीचे गिरने लगा, ठीक है ना। ये तो जमीन के टुकड़े हैं, नीचे पूरा सागर है ना, पूरा समुद्र है ना, यहां भी समुद्र है, पूरा पानी है। तो इस लैंड से वो फिसल करके नीचे की तरफ गिर रहा है, अंदर गिर रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वह लगातार समुद्र की तरफ फिसल रहा है। अब जैसे मान लो कि ये द्वीप टूटा है, ये दोनों द्वीप है ना, ऐसे करके अब यहां पे वो पकड़ नहीं पाया तो नीचे की तरफ गिर रहा है, वो समुद्र की तरफ नीचे फिसल रहा है, अंदर जा रहा है, वो समुद्र की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, उसके मुंह से चीख निकली थी, वो क्राई कर रहा था, वो चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था, वामीरो वामीरो वामीरो, वामीरो का नाम लेकर के वो बोल रहा है। और उसकी आवाज आ रही है लेकिन उस तेज गड़गड़ाहट में, उस आवाज में धरती के फटने की, उसकी आवाज भी डूब जा रही है, मतलब उसकी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है। इधर ततारा नीचे गिर रहा है, नीचे समुद्र की तरफ चिल्ला रहा है वामीरो वामीरो वामीरो, और यहां वामीरो है, वो चिल्ला रही है ततारा ततारा, ठीक है। ततारा लहूलुहान हो चुका था। लहूलुहान मतलब खून से लथपथ हो जाना, लथपथ मतलब समझ रहे हो, जैसे अभी आया था पसीने से नहा उठना ना, वैसे अगर आपकी बॉडी पे खूब सारा खून लगा हुआ है तो इसका मतलब आप लहूलुहान है। कैसे खून लगा, ये धरती है ना, ऐसे नीचे तक ऐसे गई होगी ना, बहुत नीचे तक ऐसे इसका पार्ट गया होगा, ठीक है ना। अब इस पार्ट पर वो फिसल रहा है तो उसकी जो बॉडी है वो इस पार्ट से रगड़ कर रही है, रगड़ेगी तो क्या होगा, छिल जाएगा, है ना, स्किन जो है उतर जाएगी, खून निकलने लगेगा। वो लगातार उसमें रोल कर रहा है, उस पर फिसल रहा है, रगड़ रहा है, तो लहूलुहान हो गया, उसका पूरा शरीर ब्लड ब्लड जैसा हो गया है। वह अचेत होने लगा और धीरे धीरे करके वो बेहोश हो गया। अचेत,
चेत मतलब एक्टिव रहना, अवेयर रहना, चीजों को देखना समझना, मतलब और अचेत हो गया, मतलब उसका हो जाता है उल्टा। अ इज अ प्रीफिक्स, इसके लगने के बाद वर्ड का जो मीनिंग होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो अचेत हो जाना मतलब जिसको कुछ याद न रहे, जो होश में न रहे, फेंट हो जाना, ठीक है, अनकॉन्सियस हो जाना। चेत में रहना मतलब कॉन्सियस रहना, अनकॉन्सियस हो जाना, ठीक है, वो अचेत हो गया। और कुछ देर बाद अचेत होने लगा, धीरे धीरे वो बेहोश हो रहा, और कुछ देर बाद उसे होश नहीं रहा, थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो गया, मतलब फेंट हो गया, अनकॉन्सियस हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। अब वो उस कहीं जाकर के किसी छोटे से टुकड़े पर, जो दूसरा वाला पार्ट है उसके किसी छोटे टुकड़े पर, अब ये फिसल करके गया होगा किसी दूसरे छोटे से टुकड़े पर जाकर के वो पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। ये जो क्रैक हो रहा है ना, लास्ट वाला हिस्सा कहीं से थोड़ा सा कनेक्ट था और वो जाकर के वहीं पर पड़ा हुआ है। संयोगवश, संयोग मतलब होता है कोइंसिडेंस, संयोगवश मतलब विथ कोइंसिडेंस दैट द लास्ट पार्ट इज स्टिल कनेक्टेड विद दैट पार्ट, और वो ततारा जाकर के वहीं किसी तरह से उस पार्ट पर पड़ा हुआ था। बहता, अब पड़ा तो हुआ लेकिन पता नहीं कहां जाएगा समुद्र में, क्योंकि वामीरो वहां पहुंच नहीं पाएगी, ततारा बेहोश है, उठ नहीं सकता है, आ नहीं सकता है। बाद में उसका क्या हुआ, बहता हुआ ततारा, उस पानी में बहता हुआ ततारा कहां गया? अब समुद्र में बह रहा है, पता नहीं कहां जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा वहां जाकर। ततारा बहता हुआ कहां गया, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। इधर वामीरो पागल हो उठी और इस तरफ वामीरो पागल हो गई ततारा के बिना। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती जहां पर यह वाली घटना हुई थी। ततारा को खोजते हुए वामीरो बार बार उसी जगह जाती, वहां बैठ करके घंटों वहां घंटों बैठी रहती। उसको पता है वामीरो नहीं, ततारा नहीं आएगा, लेकिन उसने मन से उससे प्रेम किया था और वो ततारा को भूल नहीं पा रही है, इसलिए अब ततारा है नहीं दुनिया में, तो वो जाती और वहां पर जाकर के घंटों वहीं बैठी रहती, वो ततारा को याद करती रहती। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ उसका छिन गया। जिस चीज के लिए इतना कुछ हुआ, जिस व्यक्ति के लिए इतना उसने किया, वो व्यक्ति उससे, वो पर्सन उससे दूर हो गया था, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब खाना पीना कैसे अच्छा लगेगा, जिसको आपने पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम किया वो आपसे छिन गया। ओके, तो आप कैसे खा पी सकते हैं? परिवार से वह विलग हो गई, सेपरेट हो जाना, अपने परिवार को छोड़ करके वो दूर चली गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। पीपल ट्राई टू सर्च वामीरो बट दे कुड नॉट फाइंड, लेकिन उसका सुराग नहीं मिला, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाया, मतलब पता नहीं चल पाया कि वामीरो गई कहां। दोनों गायब हो गए। ततारा का तो पता ही है, वामीरो भी पता नहीं कहां चली गई, पता ही नहीं चला किसी को। आज न ततारा है और न वामीरो। अब ततारा और वामीरो दोनों नहीं है, लेकिन उनकी यह प्रेम कथा, ये कहते हुए, लास्ट में ये लाइन कहते हुए आपके भी गूज बम्स आप फील कर रहे होंगे, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हम कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रियलिटी में, अगर वास्तविकता में ऐसा हुआ हो, काटने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूं, काटने वाला आप शायद बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति ने, वामीरो ने अपना सब कुछ खो दिया, ततारा को खो दिया। क्या हुआ वामीरो का, क्या हुआ ततारा का, ये किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी यह स्टोरी, उनकी यह लव स्टोरी घर घर में सुनाई जाती है। लोग आज भी उसे याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। निकोबारियों का मत है, निकोबारियों की यह बिलीफ है, निकोबारी यह बात मानते हैं कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के 2 टुकड़े हुए, उन्हीं में से एक टुकड़ा जो मैंने अभी आपको बताया था, पहला वाला एक हो गया लिटिल अंडमान और दूसरा हो गया कार निकोबार, और वो उन दोनों के बीच में आज 96 किलोमीटर की दूरी है। निकोबार, अब वो दोनों तो, उन दोनों की तो डेथ हो गई, वो दोनों तो मर गए, उन्होंने अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस कर दिया, अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर दिया। इस घटना के बाद, इस इंसिडेंट के बाद निकोबारी, मतलब निकोबार में रहने वाले लोग दूसरे गांवों में भी
इन अदर विलेजेस ऑल्सो, आपसी वैवाहिक संबंध, वैवाहिक मतलब मैरिटल संबंध मतलब रिलेशन, मैरिटल रिलेशन मतलब एक दूसरे गांव में भी वो लोग अब मैरिज करने लगे हैं। अगर वो लोग अपनी सेक्रीफाइस नहीं करते तो आज भी शायद वहाँ के लोगों को सफ़र करना पड़ता अपने प्रेम को, अपने अगर किसी व्यक्ति से वे प्रेम करते तो उसे छोड़ना पड़ जाता जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रेडिशन, दिस रूल। बट विद बाई गिविंग देयर लाइव्स, बाई दिस सेक्रीफाइस ऑफ देयर लाइव्स, दे चेंज दैट रूल, है ना। ततारा और वामीरों की त्यागमयी मृत्यु, त्यागमयी मतलब सेक्रीफाइस से भरी हुई, मृत्यु मतलब डेथ, ये जो सेक्रीफाइस कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ का, ये जो उनकी डेथ हुई है वो शायद परहैप्स इसी सुखद परिवर्तन के लिए, सुखद मतलब अच्छा लगने वाला, सुख मतलब होता है कंफर्ट, सुखद मतलब कंफर्ट देने वाला, मतलब अच्छा लगने वाला, परिवर्तन मतलब चेंज। ये जो ततारा और वामीरों की डेथ थी, जो उनका सेक्रीफाइस था, ये शायद इसी चेंज के लिए था, ये इसी अच्छे चेंज के लिए था। तो इस तरह से ततारा और वामीरों की कहानी खत्म हो जाती है। आप इस बिलीफ को मानिए या न मानिए, आप इस बात को मानिए या न मानिए कि ततारा की तलवार से उस द्वीप के 2 टुकड़े हुए, लेकिन आप इस कहानी को, इसके अलावा जो ततारा और वामीरों की प्रेम कथा है, इसको आप मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया है सिर्फ इस वजह से कि वो किसी पर्टिकुलर रूल की वजह से, पर्टिकुलर किसी रूढ़ी की वजह से, किसी ट्रेडिशन की वजह से वे अब उस काम को नहीं कर पाए जिसे वे करना चाहते थे। तो आप क्वेश्चन आंसर में भी ये चीज़ पढ़ेंगे और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि रूढ़ियाँ जब बोझ बनने लगें तो उनका टूट जाना ही अच्छा है। अगर कोई ऐसा रूल हो, कोई ऐसा नियम है जो आपको बाउंड करता हो, जो आपके डेवलपमेंट को रोकता हो, जो आपके जीने के अधिकार को, जो आपके राइट को छीनता हो, ऐसे रूल्स को तोड़ देना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप हर रूल तोड़ दें, लेकिन वास्तव में रूल्स इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, इंसान कभी रूल्स के लिए नहीं बनाए जाते। तो कोई भी रूल, कोई भी नियम वही हो जो मानवता के भले के लिए हो, जो आपके बेटरमेंट के लिए हो, जो आपके वेलफेयर के लिए हो। अगर वो आपका नुकसान कर रहा है तो उस रूल को तोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे ततारा और वामीरों ने इस रूल को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया, उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया अपनी लाइफ का, और इस तरह से उन्होंने उस पूरे रूल को बदल डाला जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी। तो हम इस कहानी से बहुत कुछ सीख लेंगे। हम एक मददगार ततारा की तरह से नेक व्यक्ति होने की सीख लेंगे, हम रूढ़ियों को तोड़ने की सीख लेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि लोग हमें भी हमारे जाने के बाद भी याद करते रहें। आप भी मुझे बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखे, आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं। क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हुई है? क्या इस तरह की कोई लोक कथा, कोई फोक स्टोरी आपके गांव में भी, आपके आसपास भी प्रचलित है? क्या आपके गांव मोहल्ले में या आपके नेबरिंग में या आपके इस पूरे स्टेट में कोई इस तरह की रूढ़ी है, कोई इस तरह की कहानी है जिस पर आप शायद यकीन नहीं कर सकते हो, आप उसे पॉसिबल नहीं मानते हो, लेकिन ऐसी कहानी कही जाती है? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे baranwal.avnish@gmail.com पर मेल करके शेयर कर सकते हैं। आप लर्न विद AB फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी स्टोरी लिख सकते हैं और आप अपने यहाँ की बातों को मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि आपकी भी ये कहानी दूसरों तक पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।